पाकिस्तान के हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, मैं ये बात कह दूं ऑन द रिकॉर्ड, ट्वीट भी मैं कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे यूथिये लोग मुझे जानते हैं, बड़े बड़े वो छेड़ते हैं मुझे जान के प्राइवेटली कि आप देखो जी वैसे बड़ी ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो रहा है? ऑब्वियसली जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो तहरीक इंसाफ की जो डिसमेंटलिंग हो रही है, उसको सफा हस्ती से जिस तरह मिटाया जा रहा है, ये कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है। शीरी मिजारी साहबा को 4 दफा अरेस्ट किया गया, बाहर निकलती थी फिर ले जाते थे, बाहर निकलती थी अदालत रिहा करती थी फिर ले जाते थे, 4 दफा किया। जब उसने ये कह दिया कि अच्छा भाई ठीक है मैंने घुटने टेक दिए हैं, तो अब नहीं उठाया, 5वीं दफा क्यों नहीं उठाया है? अगर कोई वाकई को उन्होंने क्राइम किए हुए थे तो 5वीं दफा क्यों नहीं उठाया? एक वो डफर फयाजुल चौहान, इतना नमक हराम, और मजा आया, मजा तो मुझे आ रहा है देखने में। ये वही बंदा है जिसने कहा था ओ हिंदुओं गाय का पेशाब पीने वालों। ये कोई मिनिस्टर, उस वक्त मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब का। खान साहब ने उसको उतारा, मिनिस्ट्री से उतारा, फिर मेरा ख्याल कोई और वजारत दे दी और फिर बाद में वो वाली वजारत भी दे दी वापस, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की। तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, फवाद चौधरी को निकाल दिया, वो व्हाट्सएप से निकाला तो उसने भी छोड़ दिया। अभी एक वो औरत है, क्या नाम है उसका, स्टोइक बुखारी मलिका बुखारी करके, बुखारी, मलिका हाँ बुखारी। मलिका, हाँ मलिका बुखारी, वो कहती है जी इन्होंने नजरियात चेक करो है, हमें ताने बहुत लोग मारते होते हैं ना तरह इधर आना, इनके नजरियाती लीडरों का हाल देखो। वो कहती है जेलों में गर्मी बड़ी है मैंने नहीं जाना जेल में। उसने कहा चले जी आपको ये चाहिए, इस्तीफा चाहिए, ये ले जी मैंने छोड़ दी। तो बहरहाल जो हो रहा है सही तो नहीं हो रहा, साफ पता चल रहा है इनको इनको डंडे मार के, प्रोवर्बली स्पीकिंग, इनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी फैमिलियों की धमकियां उन्हें दी जाती हैं लोगों को, और और ये वो लोग हैं, इनमें से एक, खैर वो इनमें से नहीं है, वो एक शहीद सियालवी था, ऐसे छोटा मोटा सही है, वो यूथ विंग का, वो भी यूथ, उसका एक अपना यूथ था, यूथ विंग का पार्टी थी, उसका नाम ही पार्टी का यूथ विंग पार्टी। तो 35 सालों का यूथ है वो वो उसने एक दफा वीडियो बनाई थी, उससे कहा था हारिस सुल्तान इसको पकड़ते, इसके इसके माँ बाप को पकड़ा यहाँ पे पाकिस्तान में, आ जाएगा 2 दिन में। और ये इनकी है, ये इनकी ये मॉडस ऑपरेंडी है ये इनका, उनको उसको भी पता। वो फौज के किसी ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर का ही बेटा है वो। मेरी तो फायदा ये है कि मेरे तो माँ बाप भी बाहर रहते हैं ना, मेरी तो कोई इमीडिएट फैमिली पाकिस्तान में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह की बातें करते थे, उनके साथ जब ये हो रहा है, इवन दो इट इज अगेंस्ट माय वैल्यूज, लेकिन उसका मजा बड़ा आ रहा आता है। एक जैसे ओरिया मकबूल जान, इसने कहा मुल्हिदों को ये पकड़ के मारते क्यों नहीं है। 2017 में उसने प्रोग्राम किया था, फिर ये गालिब और ये बहुत सारे हमारे बेचारे जो मुल्हिदीन थे, इनको रातों रात भागना पड़ा था पाकिस्तान छोड़ के। इसने शो किया था, इसने और आमिर लियाकत ने। और सुना है अब इसको ओरिया मकबूल को भी कोई सॉफ्टवेयर, जो ये लोगों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट जो भेज रहा था, वही सॉफ्टवेयर अपडेट अब उसका भी हुआ है। तो मजा तो आएगा ना थोड़ा सा वो एक अजहर सिद्दीकी है, इनका लॉयर है, बड़े मजे से फखर कर रहा था नंबर बनाने के लिए। लॉयर है तू, इतना बड़ा अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉयर समझता है, कहता है वो होगा भी शायद। सलमान रुश्दी के ऊपर जिसने हमला किया था, वो जिसकी कोई बड़ी तड़कोने जैसी शक्ल थी, वाकई वो दिमागी मरीज ही लगता था वो, उसको ग्लोरीफाई कर रहा था ट्वीट करके। वो मैंने फिर ट्वीटें रिपोर्ट की थी, वो डिलीट हो गई थी इसकी ट्वीट। इसको मैंने ट्विटर स्पेस पे पकड़ा, हमारी वो है, उनका नाम नहीं लेना मुनासिब, उनके में स्पेस में घुस गया मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा आप लॉयर बनते हैं, आप मावरा अदालत कत्ल करने को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओ क्या क्या कर रहे हो, कौन है ये, कौन है, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा मेरे स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ दिखाऊं आपको। तो एनीवे, तो खैर मुझे उन्होंने निकाल दिया ट्विटर स्पेस से क्योंकि बहुत बड़ा बंदा बैठा हुआ था। तो ये भी एक हमारी कौम का अलमिया है कि कोई बड़ा बंदा आए तो उससे सख्त सवाल भी इनको करने की इनमें हिम्मत नहीं है, दूसरों को भी रोक लेते हैं, आपने भी नहीं करना सख्त सवाल। तो ये जो हो रहा है तो नॉन डेमोक्रेटिक ही। मुझे नहीं लगता कि ये फिलहाल इनको डंडे डुंडे मार मूर के बंद तो कर लेंगे। इमरान खान, एक इस पार्टी का नाम इमरान खान ही है, वो
मैं इस बात को मानता हूँ अभी भी कि एक खंबे को भी टिकट दे देंगे तो शायद उसको वोट पड़ जाएंगे। मेरा मेरा ये मानना, मुझे ये लगता है ऐसे, क्योंकि जब भी जुल्म होता है मुआशरे में तो लोग उसके खिलाफ बोलते जरूर हैं। हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने हवाले से बात करते हैं तो हम भी यही करने की कोशिश है कि हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं कि जुल्म करते हो तुम मजहब के नाम पे। तो जब हम मोस्टली लोगों को जब ये बात समझाई जाती है तो आ भी जाती है। ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा मुश्किल बात है समझाना, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 नस्लें लग जाती हैं, 10-20 साल लग जाते हैं। लेकिन जो ये हो रहा है, ये लोगों की आंखों के सामने है कि किस तरह विच हंटिंग हो रही है, किस तरह उनको मारा जा रहा है, किस तरह इंसानी हकूक को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ऊपर से हर चीज, क्योंकि खान साहब का अपना कैरेक्टर इतना गंदा है कि इनकी कोई भी बात करते हुए पहले तो हासा निकल जाता है, फिर दिल करता है हूनना में। एंटी वेस्ट सेंटिमेंट को, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को जितना इस बंदे ने जितना कैश किया इस बंदे ने, देखो हमारा खुदा पे तो यकीन नहीं है, लेकिन मुकाफाते अमल, समथिंग फनी आयरॉनिक इन द वर्ल्ड ये होता है कि जिस अमेरिका को, वो पुरानी वीडियो चल रही थी कि कह रहे हैं, ठहरो जरा वो मैं वीडियो ढूंढ लूं, मैंने आपको भेजी थी, नहीं आपको नहीं भेजी थी मैंने, अपने उसको भेजी थी, ठहरे जरा। उसमें खान साहब जो जो बातें करते थे, मुझे अब समझ आया कि इनको यू टर्न वाकई क्यों कहा जाता है और इनके यू टर्न वाकई वो मिसाली यू टर्न है इनके। जो ये बातें, हर बात जो इन्होंने, हर जुगत जो इन्होंने औरों को लगाई है, वो सारी जुगत इनको वापस आके लगी है। ये लोगों को कहते थे, इनको अपना नवाज शरीफ को, जरदारी को कहते थे, ओ यार ये लोग कहते हैं, एक सेकंड, ये लोग कहते हैं अमेरिका के पास जाते हैं, डॉन लीक किया, मेमो गेट किया कि जी हमें हमारे जर्नैलों से बचा लो प्लीज, हम आपके बूट ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश करेंगे। देखिए क्या कहते थे खान साहब। खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। अमेरिकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। अब खान साहब क्या कह रहे हैं, ये ऑडियो लीक हुई। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the army's military establishment is very powerful here. So he... अच्छा, अमेरिकी साइफर गोल कर गए, अमेरिकी औरत के आगे उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका और जर्नैल ने मिलके मेरी छुट्टी कराई, ये नहीं कहा उन्होंने। Inspired with the people who are in power right now. Achha. And you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So Achha. Now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by a statement, Maxine थोड़ी सी statement हमारे हक में, अमेरिकी मुझे मेरे जर्नैलों से बचा दो, एक statement तो जारी कर दो। We have the worst crackdown in our history. On no democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the Constitution, you know,
fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. So statement मांग रहे हैं अमेरिका से, तो ये वो उनकी वही हरकतें हैं। तो इसीलिए जब अगर जरदारी साहब कहते थे अमेरिका को कि हमें हमारे जर्नैलों से बचाओ, नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हमें हमारे जर्नैलों से बचाओ, ये हमें इंडिया से दोस्ती नहीं करने देते, डॉन लीक्स यही थी, मेमो गेट में भी यही था कि ये हमें जर्नैल, हमें हमारे जो मैंडेट हमें मिला है हमें वो नहीं करने देते, उसको ये कैश कर रहे थे, उस वक्त ये फौज को कह रहे थे कि देखो देखो ये गद्दार हैं, अवाम को कहा ये गद्दार हैं, मुझे मैं आपका, उस वक्त ये कह रहे थे कि इन्होंने जूते पॉलिश करने हैं फौज के, और अब वन शू इज इन द अदर फुट। तो ये जो कुछ हो रहा है ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के थ्रू तो नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि इस हमाम में यही कहते थे, खान साहब भी कहते थे, इस हमाम में सारे नंगे हैं, सारे एक ही थाली के चट्टू बटू हैं, इसलिए अब वो एक पेज पे आ गए हैं और इनके बड़े गर्क हुए हैं। आप स्टोइक भाई, आप कोई राय देना चाहें इसके ऊपर? फिर वो दूसरा जो थ्योरम है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डिलेमा के ऊपर। अच्छा, इस पे तो हमने देखे खान साहब की जो मुनाफकत उनके अपने रवैये में, उनकी बातों में, उनके यू टर्न, इस पे तो हम गाहे बगाहे कई बार पहले भी जब ये हुकूमत में भी थे तब भी ये बात हम करते रहे हैं। यहाँ तक तो मेरा आपसे एग्रीमेंट है, मैं ये बात मैं जरूर करूंगा। देखिए पॉलिटिशियंस में और एक्टिविस्ट, और मैं तो खैर एक्टिविस्ट हूँ भी नहीं, लेकिन आप अलबत्ता एक एक्टिविस्ट जरूर हैं, तो पॉलिटिशियंस में और एक्टिविस्ट में एक फर्क बहरहाल रहता है और रहना भी चाहिए, वो ये है कि आपको यानी कि कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि आप असूलों के साथ खड़े हो सकते हैं इन एवरी सिचुएशन, बेशक वो आपकी मुखालिफ पार्टी हो या बेशक वो मुवाफिक पार्टी हो। तो अगर खान साहब ने या खान साहब के दौरे हुकूमत में दूसरी पार्टियों के साथ इन्होंने इस तरह का अनडेमोक्रेटिक रवैया इख्तियार किया भी, उसके बावजूद हम उसको भी गलत कहते हैं और जो इनके साथ हो रहा है इसको भी हम गलत कहते भी हैं और कह भी सकते हैं, हमारे पास वो है। लेकिन आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो दूसरों पे जुल्म ढाते रहे हैं, ये अब एक्सपेक्ट अपने तौर पे शायद उस हवाले से इनके पास इतनी मॉरल स्टैंडिंग शायद ना हो खुद से उन चीजों को एक्सपेक्ट करने की, बिकॉज ये करते रहे। लेकिन हमें, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे एज एन आउटसाइडर जो पिछलों के साथ हुआ उसके ऊपर भी मुझे अफसोस है, मैं उसको भी गलत ही कहता हूं। और अगर आज इनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल किया जा रहा है और पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, और हर सी एक दो केसेस नहीं है, मल्टीपल लीडर्स, और ये समझ लेंगे सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप की बात हो रही है। फर्स्ट टीयर तो ऑब्वियसली इमरान खान खुद है, तो जो उनके मेन लीडरशिप कमेटी थी या मेन लीडरशिप टीम जो थी, उनके अगर ये हालात हैं कि देखें, असद उमर जनरल सेक्रेटरी था, मतलब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो अगर उससे छुड़वा दी, शीरी मजारी से छुड़वा दी, मलिका बुखारी से छुड़वा दी, वो एक और कोई मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे थे उनसे छुड़वा दी, फयाजुल हसन चौहान से छुड़वा दी, तो ये आखिर कुछ तो हो रहा है ऐसा कि लोग फवाद चौधरी के जोक दर जोक जो है वो आज खान साहब, स्टोइक भाई इंपॉर्टेंट बात, आज खान साहब ने जो वीडियो शुरू की ना, आगाज में कहते हैं, मैं क्लियर कर दूं, ये मैं ये नहीं कहने लगा कि मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि मैं खुद, उन्होंने आज जुगत से आगाज की अपनी टॉक। खान साहब भी जुगत जो है वो कर भी लेते हैं। तो बारह मेरे कहने का मकसद यही है कि जो तो लोग हैं ना, जो पार्टिसन जिनको कहा जाता है, जो पार्टिसन लोग हैं, वो तो एक दूसरे के साथ इस बात पे लड़ भी सकते हैं और उनको ये भी कह सकते हैं, अच्छा जी हुन स्वाद आया है, हुन मजा आया है, होर चुपो करने, वो तो लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन जो हम, मतलब हारिस आप एक्टिविस्ट हैं, तो आई थिंक आपको प्रिंसिपल पोजीशन ही लेनी चाहिए इन सारे मामलात में। मैं चलें अब उस तरह बात चलेगी। तो बात असल में ये हुई थी, मैंने एक ट्वीट की थी, क्योंकि ये बुखारी जो है खातून, ये कह रही थी अब औरत मार्च वाले किधर हैं, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हुआ है जिसके ऊपर औरत मार्च देगी। औरत मार्च ने अपनी एक स्टेटमेंट दी 2 दिन बाद, जब ये 9 मई के बाद हुआ, जब ये काम, जब देखी तस्वीरें, उन्होंने स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट भी काफी नहीं थी। फिर कहते निकलो हमारे साथ, निकलो। आपके साथ क्यों निकले? आपके जो पॉलिटिकल अजाइम है, एक तो वो उससे एग्री नहीं करते, दूसरी मैं एक बड़ी बात ये रखना चाहता था कि दे एक्चुअली डोंट इवन ओ समवन एनी स्टेटमेंट। वो ये
कि जब आप एक वैल्यूज को आप बिलीव ही नहीं करते, अगर ये सारे वो होते हैं, हमें पता है कि ये पिक एंड चूज करते हैं, चेरी पिकर होती है ये मलीहा बुखारी, ये जो भी है, ये अपनी तरफ कर लेगी। इसको औरतों के हकूक तभी याद आएंगे जब इसको डंडा पड़ेगा। वैसे जब औरत मार्च को डंडा पड़ा रहा होता है तो ये लोग कहते हैं कि ये आवारा औरतें हैं, बदचलन औरतें हैं, फैमिली सिस्टम तबाह करने आई हैं। तो जब आप फेमिनिस्ट आइडियल्स को बिलीव ही नहीं करती, तो फिर ये कहा जा सकता है कि आप अपनी पोजीशन रिवाइज करें, आप कहें कि आप फेमिनिस्ट वैल्यूज पे बिलीव करती हैं, फिर तो हम आपको ठीक है कहते हैं, वरना हम ये कह देंगे कि इसीलिए हम आपको कहते हैं कि औरतों के हकूक होने चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो ना हो औरों के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप कह रहे हैं कि हमें डंडे पड़ रहे हैं तो ठीक है, उधर हो रहा है तो ठीक है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं, एक उस्मान हिजबुत तहरीर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इधर भी एक्टिव है ऑस्ट्रेलिया में। इसका एक बंदा उस्मान बदर मेरे से डिबेट हुई थी, उसका ऑस्ट्रेलिया आपको मिल जाएगा क्लिप कहीं पे। वो कहता है मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव नहीं करता, इंटरव्यू में कह रहा टीवी पे बैठ के। तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज ही कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस वैल्यू सिस्टम के खिलाफ। कहता है ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है लेकिन मैं बिलीव नहीं करता, तो हम जब इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे तो हम आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देंगे। तो बड़ा मजाक खेज बयान है, लेकिन ये पॉलिसी उसकी वही है। तो कहने का ये थोड़ी स्टार्क एग्जांपल है। ये जो बुखारी है ये तो और तरह के है ना, ये तो कहेंगे नहीं हम करते हैं बिलीव औरतों के हकूक पे, जाहिर बात है शी इज डूइंग पॉलिटिक्स एज बीइंग अ वुमन। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा अगर किसी चीज के ऊपर, वैल्यू के ऊपर बिलीव नहीं करता, तो आप उसके लिए आप उसको अपने वैल्यू सिस्टम में नहीं ला सकते अनलेस वो उस वैल्यू से दस्तबरदार हो जाए। अगर वो कहे कि नहीं मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करता हूं, हाँ फिर ठीक है, विद इन दैट फ्रेमवर्क आपका मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, क्योंकि हम दोनों फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं, आपको भी हक है मुझे भी हक है, लेकिन हमारी कोई बात आपस में मिलती जुलती नहीं है। तो मैं तो अब इस बात का कायल होता जा रहा हूं कि अगर आप किसी फ्रेमवर्क को नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर आप उसको नहीं कह सकते। चाइना का सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है, वो कहता है हमने यूएन के ह्यूमन राइट्स चार्टर के ऊपर किया हुआ ही नहीं है, हमारा इंटरनल मैटर है, हम जो मर्जी शिनजांग के लोगों के साथ करें। हाँ, दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फिर भी कहती हैं कि ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन चाइना का आप जब तक किसी फ्रेमवर्क के अंदर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, सिग्नेटरी नहीं बनते, उसके अंदर दाखिल नहीं होते, तो तब तक आपके लिए नहीं, मैं वैसे बंदिश नहीं है। आई नो दैट। हाँ, मेरा रीजनिंग देखें ये है कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं। तो कोई आदमी अगर दूसरे पे अगर किसी ने कभी ऑपरेशन किया हो, उसका फिर भी फेयर ट्रायल का उसका एक राइट रहता है। इफ दे बोथ एग्री, इफ दे बोथ एग्री। नहीं, बोथ एग्री की जरूरत नहीं है। they agree by default, Haris, by being a part of that state ना। अगर एग्जैक्टली नहीं, वो तब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता ना, तब तो एक एग्रीड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हैं। अगर अमेरिका के अंदर उसी कोई होम, मैं अगर आपको पाकिस्तान की ही मिसाल दूं, पाकिस्तान के अंदर भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंश्योर्ड हैं टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगर उसके अंदर किसी के ऊपर किसी सिटीजन की भी ब्रीच होती है तो दैट इज अनलॉफुल। अब चाहे वो बंदा उसमें बिलीव करता हो या ना, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं समझती, वो कहती है नहीं कि हमने तो इस तरह लाना है, फेयर इनफ। लेकिन जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है, वो भी मैं औरत मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि बहुत सारी प्रोविजन औरत मार्च की नहीं है। मैं औरत मार्च की सिर्फ नहीं, मैं ओवरऑल के लिबरल एनालिस्ट जब ये कहते हैं कि अच्छा नहीं, मैं पॉइंट फिर से क्लियर रख दूं क्योंकि समझ नहीं आया, मेरा ख्याल मैं सही तरीके से रखा नहीं पॉइंट। औरत मार्च, क्योंकि उन्होंने सिंगल आउट किया औरत मार्च को, उन्होंने और ह्यूमन राइट्स की भी बात की है, लेकिन औरत मार्च को उन्होंने सिंगल आउट किया अपने ट्वीट में कि अब किधर है औरत मार्च वालियां। औरत मार्च वाली एंटी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करती हैं, आप उससे एग्री नहीं करते, आप इन सारी चीजों से एग्री नहीं करती। अब यानी अगर ये पूछा जाए एथियस्ट वाले किधर हैं, एथियज्म का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि जब आप तो एथियस्टों को आप तो कहते हैं मार दो इन्हें, लेकिन एज अ जो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें पाकिस्तान के आइन के हिसाब से, जो आप बात करें कि वो ह्यूमन राइट्स उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ तो उन्होंने की भी है और हम वो कर भी देंगे। मैं तो सिर्फ उसके औरत मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि औरत मार्च जब आप कह देते हैं, ये स्पेसिफिकली टारगेटिंग द पॉइंट जो उनकी फेमिनिस्ट मूवमेंट है,
उसी के वो अलंबरदार है ना। औरत मार्च कोई लोगों को फेयर ट्रायल के ऊपर तो नहीं ना, वो भी ह्यूमन राइट्स के अंदर ही आता है, वो उसके ऊपर तो वो बात नहीं कर रहे। वो तो औरत मार्च प्योरली फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एंड शी इज आल्सो सेइंग कि आई एम अ वुमन, बुखारी, शी इज आल्सो अ वुमन, देयरफॉर वुमेन्स राइट्स शुड स्टैंड अप फॉर हर नो मैटर व्हाट, इवन दो शी डजंट बिलीव इन दोस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बात है, वो वाली जो औरत मार्च वाली बात है। उसमें मेरा तो वैसे अगेन ये है कि पहली बात, पीटीआई तो लास्ट आई थिंक कोई गिला करने की मॉरल वो रखती है, कोई स्टैंडिंग के वो पीटीआई वाले गिला कर सकें क्या? उनको तो वैसे ही मुंह बंद होने चाहिए, उनके तो सर जो है शर्म से दफन हो जाने चाहिए औरत मार्च को कहने से भी पहले जो उन्होंने किया औरत मार्च के साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से औरत मार्च ने स्टेटमेंट एक निकाली भी है। मैं होता तो शायद, लेकिन बहरहाल मैं औरत नहीं हूँ, मैंने वो चीज़ें फेस, और अगेन मैं औरत मार ऑर्गेनाइजर भी नहीं हूँ कि मैंने वो चीज़ें फेस की हूँ जो उन्होंने की हैं, उनको बेहतर पता है, मैं ट्रस्ट करता हूँ उनकी जजमेंट। लेकिन मैं होता तो शायद मैं थोड़ी सी और स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट दे देता। बट अगेन लास्ट चीज़ है कि उनकी, अच्छा ये फिर स्टेटमेंट मांगते हैं, यार आप तो उन्हें ये एनजीओ हैं, ये वेली आंटियां हैं, ये वो फलाना है, ये बाहर से वो, पैसे आ रहे हैं, अभी भी हाँ, गालियां तो मलाला फिर मलाला उनकी को पेल स्टेटमेंट रहे की हैं। वैल्यू क्यों है आप लोगों के लिए? मलाला मलाला को पेल, यानी दे दो तो तब भी खुश नहीं है, तब भी इन्होंने गालियां देनी है, ना दो तो तब भी गालियां इन्होंने देनी है। तो भाई ये भी इंसान ही है दूसरी तरफ जो बैठे हुए ना, वो फिर जितने मुनाफिक बंदे की हेल्प करने का दिल भी नहीं करता। और औरत मार्च ने अभी रिसेंटली ये जब जमान पार्क पे हुआ था, उसमें एक औरत की जो वायलेंस थी, बड़ा उनका उस वक्त स्ट्रॉन्ग ट्वीट उस वक्त भी आया था। लेकिन उन्होंने उस ट्वीट पे भी आप देख लें कि कई बहुत ही अजीब से भी लोगों के रिस्पांस थे कि अच्छा फिर भी तुम लोग मुनाफिक ही हो। तो वो देखें, आखिर वो इंसान उसके पीछे होते हैं। अब वो देखें ट्वीट जमान पार्क पे जब अटैक हुआ था औरतों पे भी, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया था उसको। तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई वाले जो है ना, ये वन वे ट्रैफिक जो है ना, ये एक्सपेक्ट जो करते हैं वो गलत है। बट लाइक आई बगैर सेड, नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि औरत मार्च को रिगार्डलेस के आगे से क्या बकवास है, उन्हें स्ट्रांग स्टेटमेंट अपनी देते रहना चाहिए। तो खुद गोलियां खा रहे हैं उनके चक्कर में। नहीं, गोलियां इसमें तो मैं ये नहीं कहता कि बाहर निकले साथ, बिल्कुल भी नहीं। पीटीआई एक ऑपरेसिव स्टेटमेंट देके हम ही अभी एक हाथी मस्त हुआ है, हम क्यों उसके अच्छा एक बात पैर मैं भी में करना चाह रहा था। थोड़ा सा एक मजा लेने का हक नहीं है पॉइंट जो है ना, वो हमारे लार्जर औरत मार्च से ज्यादा लार्जर है कि जो मैं इनके अलावा औरत मार्च तो फिर भी काफी आई थिंक वो फोकस्ड है। लेकिन ओवरऑल जो लिबरल इस वक्त एटमॉस्फेयर है, स्पेशली जो एनालिस्ट कुछ हैं जिनकी इन्फ्लुएंस है, मैं हैरान होता हूँ कि उनकी मतलब यानी प्रिंसिपल क्या है कि फंडामेंटल राइट्स क्या वो प्रेस किए जा सकते, यानी अगर किसी ने पहले ओ किसी ने यस, के नहीं, यानी ये मेरी समझ से बाहर है कि किसी ने अगर कभी किया तो इसका मतलब है आज उनके हो सकते हैं। अगर इसमें से खुशी लेनी है कि अच्छा देखो इनको मकाफात अमल हो रहा है, क्वेश्चन ये है किन प्रिंसिपल्स के तहत उनको मकाफात अमल आया है। ये तो जिस प्रिंसिपल के खिलाफ आप खड़े थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से आज अगर उन्हें मकाफात अमल आ रहा है तो कैसे खुशी की जा सकती है? एग्जैक्टली, ओ यस यस, ये तो बहुत बड़ा मुहिम्मा है इनके लिए। और ये जो जो दूसरे लोग जो तैयार हुए हैं ना, दूसरी तरह से जो दूसरी पौध तैयार हुई हुई है, नहीं, मैं बहुत ही क्रैश मिसाल दूं तो किसी ने अगर किसी के साथ सेक्सुअल ज्यादती कभी किया जो उसके साथ हो रही है, मुख्तार क्या आप अमाई हो कह जाए। सकते हैं कि ये एक मकाफात अमल ही है, ठीक ही है? ये नहीं है, मुझे गलत देते हैं लोग, देते हैं ना, ये लोग कहते हैं देखो इनको जिंदगी में ही मिल गया। किसी का कोई बच्चे की कोई डिसेबिलिटी होती है तो क्या आगे से यही बात करते हैं, देखो इसको जिंदगी में ही अल्लाह ने अजाब दे दिया। पता नहीं किसकी मैं सुन रहा था बात, कि पॉलिटिशियन है उसकी हाँ, लेकिन हमजा शरीफ की मेरा ख्याल एक ही बेटी है, उनको कोई डिसेबिलिटी है। तो मैं नीचे पढ़ रहा था ट्विटर में कि इसको तो इसकी अल्लाह ने इसको जिंदगी में इसको अजाब दे दिया और मुकाफाते। हाँ, तो ये अजाब तो तो दे दिया, सोच ही लेकिन ऐसी जो है। असल सोर्स है पावर की, उनको तो कोई मुकाफात अमल नहीं मिला, ना पहले ना आज। उनके सामने तो ड्रामेबाजियां दोनों सारी हैं। साइड्स की पार्टियां लेट लेट जाती हैं, उनको तो कोई मुकाफात अमल नहीं मिला। हम्म। हारिस भाई, लव यू फ्रॉम चैपल स्ट्रीट। चैपल स्ट्रीट में आप एंजॉय करें। चैपल स्ट्रीट यहाँ पे मेलबर्न में स्ट्रीट है, वहाँ पे नाइट क्लब्स वगैरह और शुगल मेला होता है। तो वहां से भेजे सिर्फ $3 ही हैं जी। अच्छा एक ऊपर बात मैं भी बाबा करना जी। एक बात मैं भी करना चाह रहा था इसी पॉइंट पे ना। देखें बात ये है कि इस तरह की कोई भी तंजीम या कोई भी जो एक्टिविज्म है ना, उसके वो जो भी उन्होंने अपने असूल मुतय्यन किए हैं अपने लिए, उन्होंने अपना वर्ल्ड व्यू उन असूलों के मुताबिक रखना है, ना कि अगले के असूल लोग के बिहेवियर पे। हाँ, कि लोगों के बिहेवियर ये कोई पर्सनल चीज नहीं। देखें जो चीजें इस तरह की होती है ना, जो मैं प्रिंसिपल चांसेस होते हैं, वो इमोशन की बुनियाद के ऊपर आप नहीं चला सकते कि अच्छा जी फलाने बंदे की मुझे शक्ल पसंद नहीं है तो मैं लेकिन इसलिए बिहेवियर के ऊपर ला सकते हैं ना। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू इन फेवर ऑफ दोज पीपल who want to use free speech to overthrow free speech?
लेकिन उनके साथ I अगर ये ज्यादा कंट्रम है। I cannot suspend their right of free speech if I believe in free speech. मैं उनको फिर भी इस बात का हक देने के लिए तैयार हूँ कि वो अगर राय आमा को इस बात पे कन्विंस कर लेते हैं तो दैट्स फेयर इनफ, दैट्स बैड लक। लेकिन उनसे मैं अगर ये राइट छीन लेता हूँ नोइंग कि जनाब ये तो फ्री स्पीच के खिलाफ है, तो फिर मैं अपने रूल को या अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा हूँ। उसमें मैं अपने प्रिंसिपल को समझ लें लेकिन कि कोई भी फेंक दिया मैंने। लेकिन कोई भी एक्सियम बनाने के लिए वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं तो लाइन लगाई जाती है ना। तो आई डोंट नो, मेरा ख्याल से एक कनेंड्रम है इसका। मेरा ख्याल से मैं तो ये हार्ड लाइन लेने के लिए आई बिलीव कि अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते इस सिस्टम पे, नहीं देखिए, फ्री स्पीच में जो है ना उसमें तो एक इम्पोर्टेंट कैविएट ये होता है कि वहां तक फ्रीडम वहां तक एक्सटेंड करता है जहां तक आप दूसरे को डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचा रहे। वो तो हार्म का पता है हमें। लेकिन फिर यहाँ जो है, यहाँ क्या हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस वक्त इनकी जो राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल सस्पेंड करना जरूरी है अवॉइड करने के लिए कोई नहीं, इधर तो चौके छिके लागे ना। इधर तो यही तो दुख है ना। इधर तो मजे लिए जा रहे हैं। नहीं, मुझे मजा तो आ रहा है। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं आ रहा। मुझे मजा बिल्कुल नहीं आ रहा उसकी। मैं आपको बता दूं, नहीं, मुझे इमरान खान के मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने जब शीरी मजारी की जब प्रेस स्टेटमेंट देखी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिल को कुछ हो रहा था। सेम इवन दो, और उनकी वो पीछे उनकी बेटी भी खड़ी हुई थी, उनका मुंह बना हुआ था। मुझे पक्का पता है कि इन्होंने किस किस्म की धमकियां उनको दी होंगी। तो ये जिस तरह की फैमिली को मारने की धमकियां जिस तरह की ये देते हैं, मुझे पता, मैं बाद में सुन चुका हूँ इन लोगों की। बहुत सारे हमारे एथियस्ट भागे हैं, उनको यही धमकियां दी जाती हैं। किसी कहीं से लीक हुई थी, फवाद चौधरी को भी किसी तरह की धमकी लगाई बच्चों की, और ये वो अभी वो क्या है उसका नाम, वो तो बड़ा वायरल हुआ था। उसने अपनी खुद ही ट्वीट कर दी थी कि उसके बाप को कहा कि हम तेरे बेटे को भी उठा लेंगे, तेरी बेटी को भी उठा लेंगे। बेटा पॉलिटिशियन था, या इसका नाम मुझे भूल गया। तो उसके बाप ने कहा नहीं, मुझे ही उठा के ले जा, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अभी उसने मेरा ख्याल पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी। अभी एक इफ्तिखार, क्या नाम है उसका, उसकी कोई गंदी वीडियो भी रिलीज कर दी है इन्होंने। इफ्तिखार कुछ उसका नाम है, दुरानी नहीं है, हाँ दुरानी, हाँ इफ्तिखार दुरानी, उसकी भी कोई गंदी वीडियो। तो ये गंदे हथकंडे जो कर रहे हैं तो सारे हर चीज से खराब है। तो मुझे वो हो तो रहा था जब मैंने उनका देखा शीरी मुजारी का, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने 20 ईमेल इनको भेजी थी। ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी ये साहिबा, एलीट है, शी इज एन एलीटिस्ट। इनको भेजी, इनकी बेटी ने भी इनसे लड़ती थी ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर, इनको भेजी, कोई जवाब नहीं आया। और आई एम श्योर इन्होंने जब देखा होगा, इन्होंने कहा होगा यार इसके ऊपर मैं क्या करूं, ये तो बस ऐसी शोबदेबाजी के लिए ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर बात ये आती है कि जिनकी साथ ये हो रहा था उनको देख के तो आपने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कैसे लोगों के अंदर ये बात ना है कि अब आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, यू नो, मकाफाते अमल सो कॉल्ड। ये मकाफाते अमल ऐसा नहीं है। I get it, लेकिन मैं फिर I don't know, मजा आता है, थोड़ा सा मजा आता है फिर। ये बड़ा मोमिनों वाला इस्लामी, आई एम सॉरी टू से, आपका बहुत मोमिनों वाला माइंडसेट इस टाइम काम कर रहा है। यूथ सुन ले जिनीवा कन्वेंशन के अंदर यही बात डिसाइड हुई थी कि आपके जो मुखालिफ फौजी है जो आपको बकायदा मारने आ रहे हैं, जो गोली उनकी आप मार जाते हैं, उनके साथ भी आपने उनकी जान माल सेहत का तहफ्फुज करना है, नोइंग दैट कि वो आपको कत्ल करने आ रहे थे। यही फर्क है कि जब इंसान ये पर्सनल वेंजेंस से निकल के उठ के इससे उभर के बात करता है तो फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। सुन ले और आप कुरान के अंदर भी अल्लाह मियां की भी सोच ऐसी थी। मैं बताता हूँ कैसे। कुरान के अंदर अल्लाह मियां कहता है कि जो जन्नती होंगे ना उनको दोज़ख के जो लोग जल रहे होंगे ना दिखाया जाएगा उनको जाके, और वो हंसेंगे देख के, बड़े खुश होंगे देख के, बड़े हंसेंगे कि ओ हमारे खुदा का वादा सच्चा होगा। और आखिरी बात ये है हारिस भाई, पता है क्यों मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अगर मैं आज खुश होता हूँ ना तो ये ऐसा विशियस साइकिल है जो ये होगा, दोबारा होगा सबके साथ, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब वक्त बदलेगा, और वक्त तो बदलता रहता है, जब वक्त बदलेगा तो दूसरों को डंडे पड़ेंगे, तो ये कहीं पे तो इसको फुल स्टॉप लगना है। इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो भाई बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये काम ऐसे खत्म कभी भी नहीं होगा। तो फिर तो ये इस तरह ही चलता रहेगा। बिकॉज़ ये कोई पाथवे नहीं है आगे। मार्टिन आगे लूथर पाथवे किंग क्या का है? हारिस एक दफा कोट भी हमने पूरा वो सुनाया था कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस,
ओनली लाइट कैन एंड डार्कनेस। एग्जैक्टली। और 100% ये बात भी agree, ठीक है कि जो साइकिल कहीं ना कहीं तो रुकेगा। मेरा ख्याल से मैं ये समझता था कि जब ये तीनों डसे जाएंगे ना एक दफा, तो फिर ये मिलके बैठेंगे। लेकिन इसलिए मुझे दूसरी तरफ से जो रवैया नजर आ रहा है ना पीडीएम की तरफ से, वो कह रहे हैं हम आपके बूट चमकाएंगे। अभी मैं मरियम ने और मैं बिलावल दोनों ने एक स्टेटमेंट दी कि हम बदले पे अब यकीन नहीं रखते। उन्होंने भी ये कह दिया मेरा ख्याल, क्योंकि आगे बढ़ने का तरीका ये है कि इनको कहना पड़ेगा बस हमें पता चल गया असल फफे गुडनी कौन है इस लेकिन मामले से। अनफॉर्चुनेटली इस सब में प्रेसिडेंट्स वो सेट हो गए हैं जो अब आर्मी के लिए फिर राह हमवार कर चुके हैं। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है कि आर्मी जो इतनी मुश्किल से ग्राउंड बनाया था सिविलियंस ने, चाहे उसमें इमरान खान का कसूर था, लेकिन ये पीटीएम इसको रोक सकती थी यहाँ तक जाने से, बात इन्होंने नहीं रोका। और मैं हैरान हूं कि इस पे कोई कैसे खुश हो सकता है कि आगे पाथवे क्या है जमहूरियत का, ट्रू जमहूरियत का कोई पाथवे है? मुझे तो कोई पाथवे नजर नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।